नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एक तरफ घना कोहरा तो साथ ही साथ प्रदूषण का बढ़ता हुआ लेवल। देश की राजधानी दिल्ली का फिलहाल यही हाल है और आज हम आपको अपने इस खास शो में इसी पर बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं वो तमाम खबरें जिससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली में कैसे हालात हैं और इससे निजात के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, क्या सॉल्यूशन है इस पॉल्यूशन का, क्योंकि दिल्ली में स्मॉग की चादर छाई हुई है। हाल यही नोएडा और दिल्ली के आसपास के दूसरे शहरों का भी है। यमुना किनारे और नालों के आसपास वाले इलाकों में इतनी धुंध है कि कुछ मीटर बाद दिख तक नहीं रहा। एनसीआर के हालात ज्यादा अलग नहीं, नोएडा में भी AQI खराब है, कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, पॉल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन? आखिर कब खुली और साफ हवा में सांस लेने का अधिकार मिलेगा हमें? हालांकि सरकार ने सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं। दिल्ली सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ग्रैप 4 के तहत लगाई पाबंदियों से हालात ठीक होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को खास एहतियात बरतने की भी जरूरत है। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीरें, ये 7 तस्वीरें आपको बताने के लिए कि दिल्ली NCR का क्या हाल है और कैसे दम घुट रहा है लोगों का। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण के चलते क्या है स्थिति। हमारे संवाददाता ने कुछ देर पहले ही दिल्ली में हालातों का जायजा लिया है, देखिए। शुक्रवार की सुबह अगर आप अपने घरों से दफ्तर के लिए बढ़ रहे हैं तो घना कोहरा आपको परेशान करेगा, और अगर घर में हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण की चिंता आपको सतानी चाहिए। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीर है ये, जहां पे कल से भी ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई है। इसका कारण है कि IMD ने, मौसम विभाग ने फॉग का अनुमान जो लगाया था वो अनुमान सही साबित हो रहा है और कोहरे की धुंध की चादर ने दिल्ली और आसपास के इलाके को पूरी तरह से ढक दिया है। इस सामने जो पूरा आसमान जैसा आसमान नुमा तस्वीर जो आपको दिखाई दे रहा है, असल में अक्षरधाम मंदिर है जो कि धुंध में, कोहरे में पूरी तरह से कहीं पे खो सा गया है, जिसकी वजह से आपको ना तो मंदिर का कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ना कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कुल मिला के हालात इस वक्त दिल्ली वालों के लिए शुक्रवार की सुबह दोहरे चैलेंज से लड़ने वाली है। एक तरफ जहां पे घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में ध्यान से गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही है, फॉग लाइट, टेल लाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है, और IMD ने भी जो एहतियात आज के लिए जारी किए हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है जहां हवाई यात्रा और रेल यात्रा पर असर पड़ेगा, ट्रैफिक मूवमेंट में लोगों को बेहद ही ध्यान देके गाड़ियां चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो असर पड़ सकता है, उसका गाड़ियों का एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, इसलिए एहतियात लेकर चले। अब हम आंकड़ों की बात करते हैं। असल में दिल्ली में वायु प्रदूषण का ये आंकड़ा देखिए आप, 387 वेरी पुअर कैटेगरी और सीवियर कैटेगरी की तरफ ये बढ़ रहा है। सबसे अहम तस्वीर और घबराने वाली तस्वीर ये है कि आनंद विहार से लेकर करनी सिंह शूटिंग रेंज, द्वारका, जहांगीरपुरी, ये लिस्ट आप ITO मूंड का जहां जहां जाएंगे आपको 40 में से 16 ऐसे AQI स्टेशन दिल्ली में मिलेंगे जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त सीवियर कैटेगरी में है, यानी कि सांस लेने के हिसाब से इन इलाकों में हवा दम घोटू हो गई है। सबसे ज़्यादा बुरे हालात इस वक्त RK पुरम में है जहां 447 का आंकड़ा है, और उसके बाद सिरी फोर्ट 442, आनंद विहार 442, विवेक विहार जैसे इलाके हैं 442, यानी सीवियर कैटेगरी। इन इलाकों में N95 मास्क के बिना आपका रहना दूभर हो सकता है, नहीं तो कई सारी बीमारियों को दावत देने जैसी वो हालात होंगे। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली। दरअसल ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली NCR के शहरों की हवा बेहद जहरीली हो गई है। आलम यह है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है और अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इन हालात में प्रदूषण को कम करने के लिए अपग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 भी लागू है, जिसके तहत कई पाबंदियां हैं। इन्हीं एक सख्ती में पुरानी गाड़ियों को लेकर भी कदम उठाया गया है। दिल्ली में कल से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है और नो पोक नो फ्यूल नियम भी लागू है, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
दिल्ली से लगने वाले अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पर गाड़ियों की ये चेकिंग सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये चेकिंग हो रही है दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली की हवा दूषित से बहुत दूषित होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। इन्हीं में से एक पाबंदी पुरानी गाड़ियों को लेकर है, जिसके बाद दिल्ली में BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। जो गाड़ियां BS2, BS3 और BS4 कैटेगरी की हैं, उन्हें दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियां भी शामिल हैं। हालांकि गाड़ियों को लेकर हो रही सख्ती में CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन जिन गाड़ियों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUC नहीं है, उन्हें पेट्रोल, डीजल और CNG भी नहीं दिया जा रहा। चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर बड़ी गाड़ियां हो, बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। अगर किसी भी गाड़ी का PUC ठीक नहीं है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हम मौजूद हैं दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर, जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर भी देखिए लगातार लोग अपनी PUC लेकर, जो PUC सेंटर यहाँ बना हुआ है उसमें लेकर आते हैं, अपनी PUC दिखाते हैं और अगर किसी की PUC में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से एक मैसेज जाता है पेट्रोल पंप पे खड़े कर्मचारियों को और वो कर्मचारी उस गाड़ी को पेट्रोल देने से मना कर देते हैं। इसी कैमरे के जरिए, कैमरे यहाँ लगा हुआ है, कैमरे के सामने जैसे ही गाड़ी की नंबर प्लेट होती है उसका पूरा ब्यौरा अंदर बैठे जो एम्प्लॉई हैं उनके सिस्टम पर दिखने लगता है, लिख कर आता है कि PUC ठीक है या एक्सपायर हो गई है। और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो यहाँ से एक मैसेज जो यहाँ कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप के उनको जाता है और फिर ये लोग उस गाड़ी को पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। दिल्ली NCR के शहरों में हर साल सर्दियों के सीजन में होने वाली पॉल्यूशन की इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। इनमें एक बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को भी माना जाता है। यही वजह है पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा गाड़ियों से जुड़े इस नियम का सख्ती से पालन हो रहा या नहीं, ये जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे। ये देखिए, अभी आप ये जो चेक कर रहे हैं गाड़ियां, तो इसीलिए ये सारा ये स्टेशन जो अभी चालू कराए हैं हमने आके, या आप अगर देखेंगे किसी के पास नहीं पोल्यूशन, तो ये कौन सा सर्टिफिकेट है बताना बेटा? ये PUC जो कैंसिल होगा, जिस पर नहीं होगा उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, उस पर लिखा आएगा, बताना इनको बताना। तो अभी गाड़ी फेल हुई है उसका दिखाना, प्रिंट आउट देना निकाल के गाड़ी जो फेल हुई है। तो गाड़ी फेल हुई है जो, उनको फ्यूल नहीं दिया गया, उनका PUC उन्होंने आके पहले था नहीं, जब चेक कराया तो भी फेल निकला, तो उसको तुरंत उसको रिजेक्ट किया गया। वो अपनी गाड़ी लेके गया है, अपनी कंपनी में ले जाएगा, ठीक कराएगा पोल्यूशन लेवल, तभी इनको फ्यूल मिलेगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई बीते कई सालों से लड़ी जा रही है, जिसके तहत सरकार और जिम्मेदार एजेंसियां हर संभव कदम उठा रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर सहयोग दें, ताकि सांस लेने के लिए लोगों को साफ हवा मिल सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, दौड़ती भागती जिंदगी को हांफने से बचाना है तो सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, जिससे आप इस खूबसूरत जिंदगी को जिंदा दिली से जी भी सकेंगे। ऐसे में पॉल्यूशन के बीच हेल्थ के कुछ सॉल्यूशन आप एक्सपर्ट से लीजिए। एटलीस्ट हल्के मास्क तो लीजिए, जिससे कि बड़े वाले पोल्यूटेंट्स तो आपके नहीं जाएंगे, है ना। और जो भी आपने अगर आउटडोर एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अपने घर के अंदर कोशिश करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। और अक्सर मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एक बार रात को घर पहुँचता हूँ तो उसके बाद एक स्टीम इनहेलेशन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है उसमें जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है।
तो दिल्ली प्रदूषण से कराह रही है। हवा में धुआं फैला हुआ है, सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह अब वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव हो रहा है। इसके बावजूद AQI का स्तर काफी खराब है। दिल्ली में जो इस वक्त हाल है, कुछ ऐसी ही स्थिति 2016 से पहले बीजिंग की भी थी। इसी के मद्देनजर चीनी दूतावास की प्रवक्ता सलाह दे रही हैं किस तरह बीजिंग ने घनघोर प्रदूषण पर काबू किया। देखिएगा। बीते 20 अक्टूबर को दिवाली की रात जब बेतहाशा आतिशबाजी हुई तो 21 अक्टूबर को दिल्ली और NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया। तब दिल्ली NCR की जनता ने आसमान में छाई दमघोटू हवा को बेहिसाब आतिशबाजी का नतीजा माना और उम्मीद की कि अगले 2-4 दिनों में आसमान साफ हो जाएगा। तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे नीले आसमान में चमकते सूर्य का दीदार करते हुए ठंड की अगवानी करेंगे। लेकिन दिवाली को बीते अब 2.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त निकल चुका है, फिर भी दिल्ली NCR के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार के बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सवाल यह है कि अब ना तो आतिशबाजी है और ना ही पराली जलाई जा रही है, तो फिर दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी 500 पार के अत्यंत खतरनाक लेवल पर क्यों बनी हुई है? एक्सपर्ट बताते हैं कि यह दिल्ली का अपना पैदा किया हुआ प्रदूषण है। अगर तेज हवा न चले और बारिश न हो तो दिल्ली का मंजर हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ये सारा का सारा जो है हमारे दिल्ली सिटी का एमिशन है, क्योंकि अभी वेदर का कोई रोल इसके अंदर नहीं है। और ये क्लियर कट हमको ये इंडिकेटर देता है कि हमको अपने जो लोकल सोर्स हैं, अगर वेदर बीच में अगर पार्टिसिपेट नहीं करे तो सीवियर एयर क्वालिटी के बराबर हम इमिशन जो है रिलीज कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के जानलेवा स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार शाम से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू कर दिया। इससे पहले 11 नवंबर को ग्रैप 3 लागू किया गया था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के लोग पिछले करीब 1 दशक से जिस तरह से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और ऑड इवन या पानी का छिड़काव जैसे उपाय पॉलिटिकल फेस सेविंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दरअसल सबको पता है कि पॉल्यूशन के सबसे बड़े कारण क्या हैं। जब तक उन कारणों को पूरी तरह दूर करने के लिए ठोस और कारगर उपाय नहीं किए जाएंगे, हम ऐसे ही जहरीले हवा में सांस लेते रहेंगे। सबसे पहले हम प्रदूषण के मुख्य कारणों को जान लेते हैं। दिल्ली NCR के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान गाड़ियों से निकलने वाले धुएं यानी व्हीकुलर ओमिशन का है। दूसरे नंबर पर आते हैं इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट। तीसरे नंबर पर आती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। चौथे नंबर पर धूल कण जो विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में फैलते हैं। त्योहार या उल्लास के मौके पर आतिशबाजी और खास सीजन में पराली जलाने या फिर ईंधन के तौर पर लकड़ी वगैरह जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है। अगर सरकार इसे रोकना चाहती है तो प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को खत्म करने के लिए प्राथमिकता के हिसाब से ठोस रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति को अमल में लाने के लिए काफी सख्त कदम उठाने होंगे। इस स्थिति के अंदर दिल्ली NCT रीजन के अंदर करीब 43% जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, फॉसिल फ्यूल इमिशन से। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है 15% है और 15% जो है वो आ रहा है यहां से आपके बायोफ्यूल इमिशन यानी रेजिडेंशियल सेक्टर से। डस्ट का कंट्रीब्यूशन मात्र 8% है। और ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो कितनी मिसप्लेस्ड हैं। इससे लगता है हमारा मैक्सिमम फोकस इस टाइम चाहे CAQM हो या कोई और हो, वो डस्ट मिटिगेशन के ऊपर लगा हुआ है।
अभी दिल्ली में जो हालात हैं वही हालात कभी बीजिंग और लंदन में भी हुआ करते थे, लेकिन वहां की सरकारों ने मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर कारगर कदम उठाए और प्रदूषण पर हमेशा के लिए विजय पा ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में बीजिंग में AQI 755 तक चला गया था। तब बीजिंग को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर और साल 2013 को चीन के इतिहास का सबसे प्रदूषित साल करार दिया गया था। आलम यह हो गया कि विदेशी कंपनियां बीजिंग में निवेश करने से तौबा करने लगी और अमीर धनाढ्य लोग पॉल्यूशन की मार से बचने के लिए दूसरे देशों में बसने की प्लानिंग करने लगे। कुल मिलाकर प्रदूषण चीन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए चीन की सरकार ने 2013 में 5 साल के लिए एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान बनाया और उसे सख्ती से लागू भी कर दिया। इसके लिए चीन की सरकार ने बीजिंग और उसके आसपास के प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को या तो बंद कर दिया था या फिर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। कोयला पर चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स और दूसरे भारी उद्योगों को या तो क्लीन एनर्जी अपनाने या फिर बीजिंग छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। गाड़ियों के लिए ऑड इवन का प्लान लागू किया गया। नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की संख्या और समय सीमा तय कर दी गई। इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी दी गई। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों समेत बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया गया। सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उसमें भारी निवेश किया गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने जितनी सख्ती से ये नियम बनाए, उससे ज्यादा सख्ती से उसका अनुपालन सुनिश्चित किया। पूरे देश में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए और इनका डेटा सार्वजनिक किया गया ताकि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उन्हें पता चल जाए कि वे रडार पर हैं और गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माने लगाए गए, यहां तक कि डिफॉल्टर्स को जेल की हवा खानी पड़ी। साफ है कि फौरी तौर पर चीन के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन दीर्घकालिक असर ये हुआ कि आज बीजिंग की हवा पूरी तरह से स्वच्छ हो चुकी है। साल 2013 में जहां AQI लेवल 755 तक चला गया था, वहां अब अमूमन 100 से भी नीचे रहता है। जहां तक चाइना का क्लीन करने का सवाल है, बेसिकली वहां का जो मेजर इशू था वो था बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड वहां पर तो खैर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने ओवरनाइट एक हफ्ते के अंदर सारी की सारी फैक्ट्री चाइना से बीजिंग से निकाल के और बाहर फेंक दी और इमीडिएटली वो समझ में आ गया। बीजिंग की तरह लंदन जैसा ऐतिहासिक शहर भी कभी जबरदस्त स्मॉग की चपेट में आ गया था। 5 दिसंबर 1952 को लंदन शहर अचानक धुएं और कोहरे से घिरने लगा। 5 से 8 दिसंबर तक लंदन शहर इस कदर स्मॉग की चपेट में रहा कि विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 1 मीटर रह गई। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया और लाख से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। लंदन के इस स्मॉग के कारणों की पड़ताल की गई तो पता चला कि घरेलू फायरप्लेस, बिजली स्टेशनों और भट्टियों में बड़ी मात्रा में कोयले का जलना ही इसका मुख्य कारण था। दोबारा लंदन या ब्रिटेन का दूसरा शहर इसकी चपेट में ना आए, इसके लिए 1956 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्लीन एयर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत अधिकारियों को प्रदूषण रोकने की पूरी शक्ति दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जितना हो सकता है प्रदूषण से बचते रहिएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।